नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आजाद भारत की सबसे बड़ी घटना बता रहा हूं। एक बार फिर से इस देश के मुसलमानों ने साबित कर दिया है कि वो सबसे बड़े राष्ट्र प्रेमी हैं, वो सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं। और ये सब हुआ बिहार विधानसभा में। जो लोग अब तक, चाहे वो अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो या कोई भी गैर सवर्ण हो, जो कहते थे कि ओवैसी बीजेपी को फायदा पहुंचाता है, उन्होंने इतिहास रच दिया है। पहले आप बता दूं कि हुआ क्या है, सन्न रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। और आज संविधान दिवस है। सबसे पहले आप सबको संविधान दिवस की बधाई, और उन तमाम लोगों को जो संविधान को मानते हैं उनको संविधान दिवस की मनाई। वो तमाम लोग कमेंट करें जो संविधान को नहीं मानते हैं। ये भी पता कीजिए कौन लोग संविधान को जलाते हैं और किन को संविधान से पेट में मरोड़ उठता है, और कैसे मुसलमानों ने एक बार अपनी राष्ट्रभक्ति साबित की है और ओवैसी ने कमाल किया है। मुझे लगता है इस देश में ओवैसी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। बिहार विधानसभा में वोटिंग हो रही थी विधानसभा अध्यक्ष को लेकर, और शपथ ग्रहण का समारोह चल रहा था। 5 विधायक जीत के आए हैं, बीएसपी और एएमआईएम मिला के। पांचों ने कहा कि मैं उर्दू में शपथ लूंगा, इसकी परमिशन नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है। उनको जब लिखा हुआ पर्चा मिला तो उसमें हिंदुस्तान लिखा हुआ था। उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान नहीं कहूँगा, मैं भारत कहूँगा, क्योंकि भारत का संविधान में कहीं भी हिंदुस्तान नहीं लिखा हुआ है, या तो इंडिया लिखा हुआ है या फिर भारत लिखा हुआ है। उसके बाद पूरे विधानसभा में जय भीम जय भारत का नाराभेदी गगन नारे लगने लगे। और इसमें महागठबंधन तेजस्वी यादव के दल भी शामिल थे। और इसमें आपको बता दें कि एमआईएम के सारे विधायकों ने इस मुद्दा को उठाया। आज तक अखिलेश की पार्टी हो, तेजस्वी की पार्टी हो या डीएमके हो, मैं कांग्रेस बीजेपी की तो बात ही नहीं करता, वो तो संविधान के विरोधी। लेकिन सबसे ज्यादा डरावने वाला था कि बीजेपी और जेडीयू के जो दलित सांसद थे, जो संविधान की वजह से रिजर्व कैटेगरी पर चुन के आते हैं, जो ओबीसी के लोग थे, उनका भी मुंह नहीं खोला और वो कह रहे थे कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान बोलना पड़ेगा। तो ये ऐतिहासिक घटना है, इसको नोट कर लीजिए और सोचिए इसी का नतीजा है कि किस तरह से ओवैसी को। अब तो मैं लोगों से अपील करता हूं कि बिना ओवैसी के गठबंधन के मुसलमानों को उस दल का वोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओवैसी साहब ने साबित कर दिया है कि वो सचमुच इस देश में संविधान को लागू करना चाहते हैं। जब आप मोर्चे पर आके ही नहीं बोलेंगे तो आपके कितना भी बड़ा बहुजन होने से क्या फायदा है। फिर बीजेपी के केशव प्रसाद मौर्य में और सपा बसपा के मौर्य में क्या अंतर है। तो ये ऐतिहासिक घटना बिहार विधानसभा में हुई है, जहां जय भीम के नारे लगे और मुस्लिम विधायकों ने, जो ओवैसी के मुस्लिम विधायक, उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं भारत बोलूंगा, क्योंकि संविधान में इंडिया इज भारत, भारत इज इंडिया लिखा हुआ है, हिंदुस्तान नहीं लिखा हुआ है। इसके बाद सोचिए, समझना पड़ेगा 131 सांसदों को। इस देश में जो भी एमएलए एमपी है, खासकर जो एससी एसटी के हैं, ओबीसी के हैं, उनको समझना पड़ेगा कि आपके हक अधिकार संविधान में सुरक्षित हैं। नहीं तो पिछले 2000 साल से जब मनुवाद था तो आपकी क्या दशा थी। इसी का नतीजा सोचिए, हैदराबाद में नगर निगम का चुनाव हो रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार करेंगे। ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गया है कि योगी आदित्यनाथ, अमित शाह हैदराबाद में चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि इस देश को ओवैसी जैसे नेताओं की जरूरत है, जो कांग्रेस, जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को आंख में आंख डाल के बात करता है। तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, करुणानिधि, इन सबको सीखना चाहिए। ओवैसी के विधायकों ने साबित कर दिया है कि वो सिर्फ संविधान को मानते हैं और किसी चीज को नहीं मानते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग कह रहे हैं कि ओवैसी धार्मिक रूप से कट्टर हैं, वो एससी एसटी ओबीसी को बहका रहे हैं। इस देश में धर्म की राजनीति अगर कोई नहीं कर रहा है तो वो सिर्फ ओवैसी हैं, जो सिर्फ और सिर्फ संविधान की राजनीति कर रहे हैं। मायावती हैं जो संविधान की राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इन सबको सोचना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा जो एससी एसटी के लोग रिजर्व कैटेगरी से चुन के आते हैं, चाहे किसी पार्टी में हो, क्या वो संविधान को लेकर इस तरह की बात कहेंगे? क्या वो अपने पार्टी में रहकर भी संविधान के लिए बगावत करेंगे, लड़ेंगे? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ओवैसी के दल ने जो किया है वो दिल जीतने वाला है, मन जीतने वाला है। और मुझे लगता है कि बहुजन समाज बिना ओवैसी के पूरा नहीं होता है। जिस तरह से उनके मुस्लिम विधायकों ने कहा कि हम भारत बोलेंगे, हिंदुस्तान नहीं बोलेंगे, वो शानदार है। इस देश के हर मुसलमान को प्रेरणा लेनी चाहिए संविधान दिवस के दिन कि भारत, इंडिया
इंडिया, भारत, हिंदुस्तान शब्द कहीं नहीं है। बाबा साहब कहते थे कि भारत एक सेकुलर राष्ट्र हो, डेमोक्रेटिक राष्ट्र हो। तो ओवैसी के विधायकों ने शानदार काम किया है विधानसभा में, बिहार विधानसभा में, और जय भीम के नारे गूंजे हैं। मुझे उम्मीद है तेजस्वी यादव के विधायकों ने भी जय भीम के नारे लगाए हैं, सतीश उसमें खासकर हैं, और तमाम जो युवा जीत कर आए हैं, CPI-ML के युवा जो है वो उन्होंने जय भीम के नारे लगाए हैं। अब अखिलेश, तेजस्वी, इन सब लोगों को सामने आना पड़ेगा, और बीजेपी को आप तभी हरा सकते हैं जब उसको राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आप काउंटर करेंगे, संविधान को मानने के लिए मजबूर करेंगे, क्योंकि RSS संविधान को नहीं मानता है, वो मनुवाद को मानता है। बीजेपी संविधान से सहमत नहीं है। और वो कौन लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं? बिहार विधानसभा में MIM के विधायकों ने, मुसलमानों ने इस देश में साबित कर दिया है कि वो संविधान के असली रक्षक हैं। आप लोग की प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आजाद भारत की सबसे बड़ी घटना बता रहा हूं। एक बार फिर से इस देश के मुसलमानों ने साबित कर दिया है कि वो सबसे बड़े राष्ट्र प्रेमी हैं, वो सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं। और ये सब हुआ बिहार विधानसभा में। जो लोग अब तक, चाहे वो अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, या कोई भी गैर सवर्ण हो, जो कहते थे कि ओवैसी बीजेपी को फायदा पहुंचाता है, उन्होंने इतिहास रच दिया है। पहले आप बता दूं कि हुआ क्या है, सन्न रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। और आज संविधान दिवस है। सबसे पहले आप सबको संविधान दिवस की बधाई, और उन तमाम लोगों को जो संविधान को मानते हैं उनको संविधान दिवस की बधाई। वो तमाम लोग कमेंट करें जो संविधान को नहीं मानते हैं। ये भी पता कीजिए कौन लोग संविधान को जलाते हैं और किन को संविधान से पेट में मरोड़ उठता है, और कैसे मुसलमानों ने एक बार अपनी राष्ट्रभक्ति साबित की है और ओवैसी ने कमाल किया है। मुझे लगता है इस देश में ओवैसी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। बिहार विधानसभा में वोटिंग हो रही थी विधानसभा अध्यक्ष को लेकर, और शपथ ग्रहण का समारोह चल रहा था। 5 विधायक जीत के आए हैं, BSP और MIM मिला के। पांचों ने कहा कि मैं उर्दू में शपथ लूंगा, इसकी परमिशन नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है। उनको जब लिखा हुआ पर्चा मिला तो उसमें हिंदुस्तान लिखा हुआ था। उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान नहीं कहूँगा, मैं भारत कहूँगा, क्योंकि भारत का संविधान में कहीं भी हिंदुस्तान नहीं लिखा हुआ है, या तो इंडिया लिखा हुआ है या फिर भारत लिखा हुआ है। उसके बाद पूरे विधानसभा में जय भीम, जय भारत का नाराभेदी गगन नारे लगने लगे। और इसमें महागठबंधन, तेजस्वी यादव के दल भी शामिल थे। और इसमें आपको बता दें कि MIM के सारे विधायकों ने इस मुद्दा को उठाया। आज तक अखिलेश की पार्टी हो, तेजस्वी की पार्टी हो या DMK हो, मैं कांग्रेस BJP की तो बात ही नहीं करता, वो तो संविधान के विरोधी। लेकिन सबसे ज्यादा डरावने वाला था कि BJP और JDU के जो दलित सांसद थे, जो संविधान की वजह से रिजर्व कैटेगरी पर चुन के आते हैं, जो OBC के लोग थे, उनका भी मुंह नहीं खोला, और वो कह रहे थे कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान बोलना पड़ेगा। तो ये ऐतिहासिक घटना है, इसको नोट कर लीजिए और सोचिए इसी का नतीजा है कि किस तरह से ओवैसी को। अब तो मैं लोगों से अपील करता हूं कि बिना ओवैसी के गठबंधन के मुसलमानों को उस दल का वोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओवैसी साहब ने साबित कर दिया है कि वो सचमुच इस देश में संविधान को लागू करना चाहते हैं। जब आप मोर्चे पर आके ही नहीं बोलेंगे तो आपके कितना भी बड़ा बहुजन होने से क्या फायदा है। फिर बीजेपी के केशव प्रसाद मौर्य में और सपा बसपा के मौर्य में क्या अंतर है? तो ये ऐतिहासिक घटना बिहार विधानसभा में हुई है, जहां जय भीम के नारे लगे और मुस्लिम विधायकों ने, जो ओवैसी के मुस्लिम विधायक, उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं भारत बोलूंगा, क्योंकि संविधान में इंडिया इज भारत, भारत इज इंडिया लिखा हुआ है, हिंदुस्तान नहीं लिखा हुआ है। इसके बाद सोचिए, समझना पड़ेगा 131 सांसदों को, इस देश में जो भी MLA MP है, खासकर जो SC ST के हैं, OBC के हैं, उनको समझना पड़ेगा कि आपके हक अधिकार संविधान में ही सुरक्षित हैं। नहीं तो पिछले 2000 साल से जब मनुवाद था तो आपकी क्या दशा थी। इसी का नतीजा सोचिए, हैदराबाद में नगर निगम का चुनाव हो रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार करेंगे। ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गया है कि योगी आदित्यनाथ, अमित शाह हैदराबाद में चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि इस देश को ओवैसी जैसे नेताओं की जरूरत है, जो कांग्रेस, जो BJP और कांग्रेस दोनों को आंख में आंख डाल के बात करता है। तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव
करुणानिधि, इन सबको सीखना चाहिए। ओवैसी के विधायकों ने साबित कर दिया है कि वो सिर्फ संविधान को मानते हैं और किसी चीज़ को नहीं मानते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग कह रहे हैं कि ओवैसी धार्मिक रूप से कट्टर हैं, वो एससी एसटी ओबीसी को बहका रहे हैं। इस देश में धर्म की राजनीति अगर कोई नहीं कर रहा है तो वो सिर्फ ओवैसी हैं, जो सिर्फ और सिर्फ संविधान की राजनीति कर रहे हैं। मायावती हैं जो संविधान की राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इन सबको सोचना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा जो एससी एसटी के लोग रिजर्व कैटेगरी से चुन के आते हैं, चाहे किसी पार्टी में हो, क्या वो संविधान को लेकर इस तरह की बात कहेंगे? क्या वो अपने पार्टी में रहकर भी संविधान के लिए बगावत करेंगे, लड़ेंगे? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ओवैसी के दल ने जो किया है वो दिल जीतने वाला है, मन जीतने वाला है। और मुझे लगता है कि बहुजन समाज बिना ओवैसी के पूरा नहीं होता है। जिस तरह से उनके मुस्लिम विधायकों ने कहा कि हम भारत बोलेंगे, हिंदुस्तान नहीं बोलेंगे, वो शानदार है। इस देश के हर मुसलमान को प्रेरणा लेनी चाहिए संविधान दिवस के दिन कि भारत, इंडिया, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान शब्द कहीं नहीं है। बाबा साहब कहते थे कि भारत एक सेकुलर राष्ट्र हो, डेमोक्रेटिक राष्ट्र हो। तो ओवैसी के विधायकों ने शानदार काम किया है विधानसभा में, बिहार विधानसभा में, और जय भीम के नारे गूंजे हैं। मुझे उम्मीद है तेजस्वी यादव के विधायकों ने भी जय भीम के नारे लगाए हैं, सतीश उसमें खासकर हैं, और तमाम जो युवा जीत कर आए हैं, CPI-ML के युवा जो है वो उन्होंने जय भीम के नारे लगाए हैं। अब अखिलेश, तेजस्वी, इन सब लोगों को सामने आना पड़ेगा। और बीजेपी को आप तभी हरा सकते हैं जब उसको राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आप काउंटर करेंगे, संविधान को मानने के लिए मजबूर करेंगे। क्योंकि RSS संविधान को नहीं मानता है, वो मनुवाद को मानता है। बीजेपी संविधान से सहमत नहीं है। और वो कौन लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं? बिहार विधानसभा में MIM के विधायकों ने, मुसलमानों ने इस देश में साबित कर दिया है कि वो संविधान के असली रक्षक हैं। आप लोग की प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आजाद भारत की सबसे बड़ी घटना बता रहा हूं। एक बार फिर से इस देश के मुसलमानों ने साबित कर दिया है कि वो सबसे बड़े राष्ट्र प्रेमी हैं, वो सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं। और ये सब हुआ बिहार विधानसभा में। जो लोग अब तक, चाहे वो अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, या कोई भी गैर सवर्ण हो, जो कहते थे कि ओवैसी बीजेपी को फायदा पहुंचाता है, उन्होंने इतिहास रच दिया है। पहले आप बता दूं कि हुआ क्या है, सन्न रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। और आज संविधान दिवस है। सबसे पहले आप सबको संविधान दिवस की बधाई, और उन तमाम लोगों को जो संविधान को मानते हैं उनको संविधान दिवस की मनाई। वो तमाम लोग कमेंट करें जो संविधान को नहीं मानते हैं। ये भी पता कीजिए कौन लोग संविधान को जलाते हैं और किन को संविधान से पेट में मरोड़ उठता है, और कैसे मुसलमानों ने एक बार अपनी राष्ट्रभक्ति साबित की है और ओवैसी ने कमाल किया है। मुझे लगता है इस देश में ओवैसी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। बिहार विधानसभा में वोटिंग हो रही थी विधानसभा अध्यक्ष को लेकर, और शपथ ग्रहण का समारोह चल रहा था। 5 विधायक जीत के आए हैं, BSP और AMIM मिला के। पांचों ने कहा कि मैं उर्दू में शपथ लूंगा, इसकी परमिशन नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है। उनको जब लिखा हुआ पर्चा मिला तो उसमें हिंदुस्तान लिखा हुआ था। उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान नहीं कहूँगा, मैं भारत कहूँगा, क्योंकि भारत का संविधान में कहीं भी हिंदुस्तान नहीं लिखा हुआ है, या तो इंडिया लिखा हुआ है या फिर भारत लिखा हुआ है। उसके बाद पूरे विधानसभा में जय भीम, जय भारत का नाराभेदी गगन नारे लगने लगे। और इसमें महागठबंधन तेजस्वी यादव के दल भी शामिल थे। और इसमें आपको बता दें कि MIM के सारे विधायकों ने इस मुद्दा को उठाया। आज तक अखिलेश की पार्टी हो, तेजस्वी की पार्टी हो या DMK हो, मैं कांग्रेस बीजेपी की तो बात ही नहीं करता, वो तो संविधान के विरोधी। लेकिन सबसे ज्यादा डरावने वाला था कि बीजेपी और JDU के जो दलित सांसद थे, जो संविधान की वजह से रिजर्व कैटेगरी पर चुन के आते हैं, जो OBC के लोग थे, उनका भी मुंह नहीं खोला और वो कह रहे थे कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान बोलना पड़ेगा। तो ये ऐतिहासिक घटना है, इसको नोट कर लीजिए और सोचिए। इसी का नतीजा है कि किस तरह से ओवैसी को, अब तो मैं लोगों से अपील करता हूं कि बिना ओवैसी के गठबंधन के मुसलमानों को उस दल का वोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओवैसी साहब ने साबित कर दिया है कि वो सचमुच इस देश में संविधान को लागू करना चाहते हैं। जब आप मोर्चे पर आके ही नहीं बोलेंगे तो आपके कितना भी बड़ा बहुजन होने से क्या फायदा है।
फिर बीजेपी के केशव प्रसाद मौर्य में और सपा बसपा के मौर्य में क्या अंतर है। तो ये ऐतिहासिक घटना बिहार विधानसभा में हुई है, जहां जय भीम के नारे लगे और मुस्लिम विधायकों ने, जो ओवैसी के मुस्लिम विधायक, उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं भारत बोलूंगा, क्योंकि संविधान में इंडिया इज भारत, भारत इज इंडिया लिखा हुआ है, हिंदुस्तान नहीं लिखा हुआ है। इसके बाद सोचिए, समझना पड़ेगा 131 सांसदों को, इस देश में जो भी एमएलए एमपी है, खासकर जो एससी एसटी के हैं, ओबीसी के हैं, उनको समझना पड़ेगा कि आपके हक अधिकार संविधान में ही सुरक्षित हैं, नहीं तो पिछले 2000 साल से जब मनुवाद था तो आपकी क्या दशा थी। इसी का नतीजा सोचिए, हैदराबाद में नगर निगम का चुनाव हो रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार करेंगे। ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गया है कि योगी आदित्यनाथ, अमित शाह हैदराबाद में चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि इस देश को ओवैसी जैसे नेताओं की जरूरत है, जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को आंख में आंख डाल के बात करता है। तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, करुणानिधि, इन सबको सीखना चाहिए। ओवैसी के विधायकों ने साबित कर दिया है कि वो सिर्फ संविधान को मानते हैं और किसी चीज को नहीं मानते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग कह रहे हैं कि ओवैसी धार्मिक रूप से कट्टर हैं, वो एससी एसटी ओबीसी को बहका रहे हैं। इस देश में धर्म की राजनीति अगर कोई नहीं कर रहा है तो वो सिर्फ ओवैसी हैं, जो सिर्फ और सिर्फ संविधान की राजनीति कर रहे हैं। मायावती हैं जो संविधान की राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इन सबको सोचना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा जो एससी एसटी के लोग रिजर्व कैटेगरी से चुन के आते हैं, चाहे किसी पार्टी में हो, क्या वो संविधान को लेकर इस तरह की बात कहेंगे? क्या वो अपने पार्टी में रहकर भी संविधान के लिए बगावत करेंगे, लड़ेंगे? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ओवैसी के दल ने जो किया है वो दिल जीतने वाला है, मन जीतने वाला है। और मुझे लगता है कि बहुजन समाज बिना ओवैसी के पूरा नहीं होता है। जिस तरह से उनके मुस्लिम विधायकों ने कहा कि हम भारत बोलेंगे, हिंदुस्तान नहीं बोलेंगे, वो शानदार है। इस देश के हर मुसलमान को प्रेरणा लेनी चाहिए संविधान दिवस के दिन कि भारत, इंडिया, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान शब्द कहीं नहीं है। बाबा साहब कहते थे कि भारत एक सेकुलर राष्ट्र हो, डेमोक्रेटिक राष्ट्र हो। तो ओवैसी के विधायकों ने शानदार काम किया है विधानसभा में, बिहार विधानसभा में, और जय भीम के नारे गूंजे हैं। मुझे उम्मीद है तेजस्वी यादव के विधायकों ने भी जय भीम के नारे लगाए हैं, सतीश उसमें खासकर हैं, और तमाम जो युवा जीत कर आए हैं, CPI-ML के युवा जो है वो, उन्होंने जय भीम के नारे लगाए हैं। अब अखिलेश, तेजस्वी, इन सब लोगों को सामने आना पड़ेगा। और बीजेपी को आप तभी हरा सकते हैं जब उसको राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आप काउंटर करेंगे, संविधान को मानने के लिए मजबूर करेंगे। क्योंकि RSS संविधान को नहीं मानता है, वो मनुवाद को मानता है। बीजेपी संविधान से सहमत नहीं है। और वो कौन लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं? बिहार विधानसभा में MIM के विधायकों ने, मुसलमानों ने इस देश में साबित कर दिया है कि वो संविधान के असली रक्षक हैं। आप लोग की प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आजाद भारत की सबसे बड़ी घटना बता रहा हूं। एक बार फिर से इस देश के मुसलमानों ने साबित कर दिया है कि वो सबसे बड़े राष्ट्र प्रेमी हैं, वो सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं। और ये सब हुआ बिहार विधानसभा में। जो लोग अब तक, चाहे वो अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, या कोई भी गैर सवर्ण हो, जो कहते थे कि ओवैसी बीजेपी को फायदा पहुंचाता है, उन्होंने इतिहास रच दिया है। पहले आप बता दूं कि हुआ क्या है, सन्न रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। और आज संविधान दिवस है। सबसे पहले आप सबको संविधान दिवस की बधाई, और उन तमाम लोगों को जो संविधान को मानते हैं उनको संविधान दिवस की बधाई। वो तमाम लोग कमेंट करें जो संविधान को नहीं मानते हैं। ये भी पता कीजिए कौन लोग संविधान को जलाते हैं और किन को संविधान से पेट में मरोड़ उठता है, और कैसे मुसलमानों ने एक बार अपनी राष्ट्रभक्ति साबित की है और ओवैसी ने कमाल किया है। मुझे लगता है इस देश में ओवैसी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। बिहार विधानसभा में वोटिंग हो रही थी विधानसभा अध्यक्ष को लेकर, और शपथ ग्रहण का समारोह चल रहा था। 5 विधायक जीत के आए हैं, BSP और MIM मिला के। पांचों ने कहा कि मैं उर्दू में शपथ लूंगा, इसकी परमिशन नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है। उनको जब लिखा हुआ पर्चा मिला तो उसमें हिंदुस्तान लिखा हुआ था। उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान नहीं कहूँगा, मैं भारत कहूँगा, क्योंकि भारत का संविधान में कहीं भी
हिंदुस्तान नहीं लिखा हुआ है, या तो इंडिया लिखा हुआ है या फिर भारत लिखा हुआ है। उसके बाद पूरे विधानसभा में जय भीम जय भारत का नाराभेदी गगन नारे लगने लगे, और इसमें महागठबंधन तेजस्वी यादव के दल भी शामिल थे। और इसमें आपको बता दें कि एमआईएम के सारे विधायकों ने इस मुद्दा को उठाया। आज तक अखिलेश की पार्टी हो, तेजस्वी की पार्टी हो या डीएमके हो, मैं कांग्रेस बीजेपी की तो बात ही नहीं करता, वो तो संविधान के विरोधी, लेकिन सबसे ज्यादा डरावने वाला था कि बीजेपी और जेडीयू के जो दलित सांसद थे, जो संविधान की वजह से रिजर्व कैटेगरी पर चुन के आते हैं, जो ओबीसी के लोग थे, उनका भी मुंह नहीं खोला और वो कह रहे थे कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान बोलना पड़ेगा। तो ये ऐतिहासिक घटना है, इसको नोट कर लीजिए और सोचिए इसी का नतीजा है कि किस तरह से ओवैसी को, अब तो मैं लोगों से अपील करता हूं कि बिना ओवैसी के गठबंधन के मुसलमानों को उस दल का वोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओवैसी साहब ने साबित कर दिया है कि वो सचमुच इस देश में संविधान को लागू करना चाहते हैं। जब आप मोर्चे पर आके ही नहीं बोलेंगे तो आपके कितना भी बड़ा बहुजन होने से क्या फायदा है। फिर बीजेपी के केशव प्रसाद मौर्य में और सपा बसपा के मौर्य में क्या अंतर है। तो ये ऐतिहासिक घटना बिहार विधानसभा में हुई है, जहां जय भीम के नारे लगे और मुस्लिम विधायकों ने, जो ओवैसी के मुस्लिम विधायक, उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं भारत बोलूंगा, क्योंकि संविधान में इंडिया इज भारत, भारत इज इंडिया लिखा हुआ है, हिंदुस्तान नहीं लिखा हुआ है। इसके बाद सोचिए, समझना पड़ेगा 131 सांसदों को, इस देश में जो भी एमएलए एमपी है, खासकर जो एससी एसटी के हैं, ओबीसी के हैं, उनको समझना पड़ेगा कि आपके हक अधिकार संविधान में ही सुरक्षित हैं, नहीं तो पिछले 2000 साल से जब मनुवाद था तो आपकी क्या दशा थी। इसी का नतीजा सोचिए, हैदराबाद में नगर निगम का चुनाव हो रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार करेंगे। ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गया है कि योगी आदित्यनाथ, अमित शाह हैदराबाद में चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि इस देश को ओवैसी जैसे नेताओं की जरूरत है, जो कांग्रेस, जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को आंख में आंख डाल के बात करता है। तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, करुणानिधि, इन सबको सीखना चाहिए। ओवैसी के विधायकों ने साबित कर दिया है कि वो सिर्फ संविधान को मानते हैं और किसी चीज को नहीं मानते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग कह रहे हैं कि ओवैसी धार्मिक रूप से कट्टर हैं, वो एससी एसटी ओबीसी को बहका रहे हैं। इस देश में धर्म की राजनीति अगर कोई नहीं कर रहा है तो वो सिर्फ ओवैसी हैं, जो सिर्फ और सिर्फ संविधान की राजनीति कर रहे हैं। मायावती हैं जो संविधान की राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इन सबको सोचना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा जो एससी एसटी के लोग रिजर्व कैटेगरी से चुन के आते हैं, चाहे किसी पार्टी में हो, क्या वो संविधान को लेकर इस तरह की बात कहेंगे? क्या वो अपने पार्टी में रहकर भी संविधान के लिए बगावत करेंगे, लड़ेंगे? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ओवैसी के दल ने जो किया है वो दिल जीतने वाला है, मन जीतने वाला है। और मुझे लगता है कि बहुजन समाज बिना ओवैसी के पूरा नहीं होता है। जिस तरह से उनके मुस्लिम विधायकों ने कहा कि हम भारत बोलेंगे, हिंदुस्तान नहीं बोलेंगे, वो शानदार है। इस देश के हर मुसलमान को प्रेरणा लेनी चाहिए संविधान दिवस के दिन कि भारत, इंडिया, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान शब्द कहीं नहीं है। बाबा साहब कहते थे कि भारत एक सेकुलर राष्ट्र हो, डेमोक्रेटिक राष्ट्र हो। तो ओवैसी के विधायकों ने शानदार काम किया है विधानसभा में, बिहार विधानसभा में, और जय भीम के नारे गूंजे हैं। मुझे उम्मीद है तेजस्वी यादव के विधायकों ने भी जय भीम के नारे लगाए हैं, सतीश उसमें खासकर हैं, और तमाम जो युवा जीत कर आए हैं, CPI-ML के युवा जो है वो, उन्होंने जय भीम के नारे लगाए हैं। अब अखिलेश, तेजस्वी, इन सब लोगों को सामने आना पड़ेगा। और बीजेपी को आप तभी हरा सकते हैं जब उसको राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आप काउंटर करेंगे, संविधान को मानने के लिए मजबूर करेंगे। क्योंकि आरएसएस संविधान को नहीं मानता है, वो मनुवाद को मानता है। बीजेपी संविधान से सहमत नहीं है। और वो कौन लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं? बिहार विधानसभा में MIM के विधायकों ने, मुसलमानों ने इस देश में साबित कर दिया है कि वो संविधान के असली रक्षक हैं। आप लोग की प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आजाद भारत की सबसे बड़ी घटना बता रहा हूं। एक बार फिर से इस देश के मुसलमानों ने साबित कर दिया है कि वो सबसे बड़े राष्ट्र प्रेमी हैं, वो सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं। और ये सब हुआ बिहार विधानसभा में। जो लोग अब तक, चाहे वो अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, या कोई भी गैर सवर्ण हो, जो कहते थे कि ओवैसी
बीजेपी को फायदा पहुंचाता है, उन्होंने इतिहास रच दिया है। पहले आप बता दूं कि हुआ क्या है, सन्न रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। और आज संविधान दिवस है। सबसे पहले आप सबको संविधान दिवस की बधाई, और उन तमाम लोगों को जो संविधान को मानते हैं उनको संविधान दिवस की मनाई। वो तमाम लोग कमेंट करें जो संविधान को नहीं मानते हैं। ये भी पता कीजिए कौन लोग संविधान को जलाते हैं और किन को संविधान से पेट में मरोड़ उठता है, और कैसे मुसलमानों ने एक बार अपनी राष्ट्रभक्ति साबित की है और ओवैसी ने कमाल किया है। मुझे लगता है इस देश में ओवैसी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। बिहार विधानसभा में वोटिंग हो रही थी विधानसभा अध्यक्ष को लेकर, और शपथ ग्रहण का समारोह चल रहा था। 5 विधायक जीत के आए हैं बीएसपी और एएमआईएम मिला के। पांचों ने कहा कि मैं उर्दू में शपथ लूंगा, इसकी परमिशन नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है। उनको जब लिखा हुआ पर्चा मिला तो उसमें हिंदुस्तान लिखा हुआ था। उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान नहीं कहूँगा, मैं भारत कहूँगा, क्योंकि भारत का संविधान में कहीं भी हिंदुस्तान नहीं लिखा हुआ है, या तो इंडिया लिखा हुआ है या फिर भारत लिखा हुआ है। उसके बाद पूरे विधानसभा में जय भीम जय भारत का नाराभेदी गगन नारे लगने लगे, और इसमें महागठबंधन तेजस्वी यादव के दल भी शामिल थे। और इसमें आपको बता दें कि एमआईएम के सारे विधायकों ने इस मुद्दा को उठाया। आज तक अखिलेश की पार्टी हो, तेजस्वी की पार्टी हो या डीएमके हो, मैं कांग्रेस बीजेपी की तो बात ही नहीं करता, वो तो संविधान के विरोधी। लेकिन सबसे ज्यादा डरावने वाला था कि बीजेपी और जेडीयू के जो दलित सांसद थे, जो संविधान की वजह से रिजर्व कैटेगरी पर चुन के आते हैं, जो ओबीसी के लोग थे, उनका भी मुंह नहीं खोला, और वो कह रहे थे कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान बोलना पड़ेगा। तो ये ऐतिहासिक घटना है, इसको नोट कर लीजिए और सोचिए इसी का नतीजा है कि किस तरह से ओवैसी को। अब तो मैं लोगों से अपील करता हूं कि बिना ओवैसी के गठबंधन के मुसलमानों को उस दल का वोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओवैसी साहब ने साबित कर दिया है कि वो सचमुच इस देश में संविधान को लागू करना चाहते हैं। जब आप मोर्चे पर आके ही नहीं बोलेंगे तो आपके कितना भी बड़ा बहुजन होने से क्या फायदा है। फिर बीजेपी के केशव प्रसाद मौर्य में और सपा बसपा के मौर्य में क्या अंतर है। तो ये ऐतिहासिक घटना बिहार विधानसभा में हुई है, जहां जय भीम के नारे लगे, और मुस्लिम विधायकों ने, जो ओवैसी के मुस्लिम विधायक, उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं भारत बोलूंगा, क्योंकि संविधान में इंडिया इज भारत, भारत इज इंडिया लिखा हुआ है, हिंदुस्तान नहीं लिखा हुआ है। इसके बाद सोचिए, समझना पड़ेगा 131 सांसदों को, इस देश में जो भी एमएलए एमपी है, खासकर जो SC ST के हैं, ओबीसी के हैं, उनको समझना पड़ेगा कि आपके हक अधिकार संविधान में ही सुरक्षित हैं। नहीं तो पिछले 2000 साल से जब मनुवाद था तो आपकी क्या दशा थी। इसी का नतीजा सोचिए, हैदराबाद में नगर निगम का चुनाव हो रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार करेंगे। ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गया है कि योगी आदित्यनाथ, अमित शाह हैदराबाद में चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि इस देश को ओवैसी जैसे नेताओं की जरूरत है, जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को आंख में आंख डाल के बात करता है। तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, करुणानिधि, इन सबको सीखना चाहिए। ओवैसी के विधायकों ने साबित कर दिया है कि वो सिर्फ संविधान को मानते हैं और किसी चीज को नहीं मानते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग कह रहे हैं कि ओवैसी धार्मिक रूप से कट्टर हैं, वो SC ST OBC को बहका रहे हैं। इस देश में धर्म की राजनीति अगर कोई नहीं कर रहा है तो वो सिर्फ ओवैसी हैं, जो सिर्फ और सिर्फ संविधान की राजनीति कर रहे हैं। मायावती हैं जो संविधान की राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इन सबको सोचना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा जो SC ST के लोग रिजर्व कैटेगरी से चुन के आते हैं, चाहे किसी पार्टी में हो, क्या वो संविधान को लेकर इस तरह की बात कहेंगे? क्या वो अपने पार्टी में रहकर भी संविधान के लिए बगावत करेंगे, लड़ेंगे? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ओवैसी के दल ने जो किया है वो दिल जीतने वाला है, मन जीतने वाला है। और मुझे लगता है कि बहुजन समाज बिना ओवैसी के पूरा नहीं होता है। जिस तरह से उनके मुस्लिम विधायकों ने कहा कि हम भारत बोलेंगे, हिंदुस्तान नहीं बोलेंगे, वो शानदार है। इस देश के हर मुसलमान को प्रेरणा लेनी चाहिए संविधान दिवस के दिन कि भारत, इंडिया, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान शब्द कहीं नहीं है। बाबा साहब कहते थे कि भारत एक सेकुलर राष्ट्र हो, डेमोक्रेटिक राष्ट्र हो। तो ओवैसी के विधायकों ने शानदार काम किया है विधानसभा में, बिहार विधानसभा में, और जय भीम के नारे गूंजे हैं। मुझे उम्मीद है तेजस्वी यादव के विधायकों ने भी जय भीम के नारे लगाए हैं, सतीश उसमें खासकर हैं, और तमाम जो युवा जीत कर आए हैं, CPI-ML के युवा जो है वो, उन्होंने जय भीम के नारे लगाए हैं। अब अखिलेश, तेजस्वी, इन सब लोगों को सामने आना पड़ेगा। और बीजेपी को आप तभी हरा सकते हैं जब उसको राष्ट्रवाद के
मुद्दे पर आप काउंटर करेंगे, संविधान को मानने के लिए मजबूर करेंगे, क्योंकि आरएसएस संविधान को नहीं मानता है, वो मनुवाद को मानता है। बीजेपी संविधान से सहमत नहीं है। और वो कौन लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं? बिहार विधानसभा में एमआईएम के विधायकों ने, मुसलमानों ने इस देश में साबित कर दिया है कि वो संविधान के असली रक्षक हैं। आप लोग की प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आजाद भारत की सबसे बड़ी घटना बता रहा हूं। एक बार फिर से इस देश के मुसलमानों ने साबित कर दिया है कि वो सबसे बड़े राष्ट्र प्रेमी हैं, वो सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं। और ये सब हुआ बिहार विधानसभा में। जो लोग अब तक, चाहे वो अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो या कोई भी गैर सवर्ण हो, जो कहते थे कि ओवैसी बीजेपी को फायदा पहुंचाता है, उन्होंने इतिहास रच दिया है। पहले आप बता दूं कि हुआ क्या है, सन्न रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। और आज संविधान दिवस है। सबसे पहले आप सबको संविधान दिवस की बधाई, और उन तमाम लोगों को जो संविधान को मानते हैं उनको संविधान दिवस की मनाई। वो तमाम लोग कमेंट करें जो संविधान को नहीं मानते हैं। ये भी पता कीजिए कौन लोग संविधान को जलाते हैं और किन को संविधान से पेट में मरोड़ उठता है, और कैसे मुसलमानों ने एक बार अपनी राष्ट्रभक्ति साबित की है और ओवैसी ने कमाल किया है। मुझे लगता है इस देश में ओवैसी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। बिहार विधानसभा में वोटिंग हो रही थी विधानसभा अध्यक्ष को लेकर, और शपथ ग्रहण का समारोह चल रहा था। 5 विधायक जीत के आए हैं, बीएसपी और एएमआईएम मिला के। पांचों ने कहा कि मैं उर्दू में शपथ लूंगा, इसकी परमिशन नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है। उनको जब लिखा हुआ पर्चा मिला तो उसमें हिंदुस्तान लिखा हुआ था। उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान नहीं कहूँगा, मैं भारत कहूँगा, क्योंकि भारत का संविधान में कहीं भी हिंदुस्तान नहीं लिखा हुआ है, या तो इंडिया लिखा हुआ है या फिर भारत लिखा हुआ है। उसके बाद पूरे विधानसभा में जय भीम जय भारत का नाराभेदी गगन नारे लगने लगे। और इसमें महागठबंधन तेजस्वी यादव के दल भी शामिल थे। और इसमें आपको बता दें कि एमआईएम के सारे विधायकों ने इस मुद्दा को उठाया। आज तक अखिलेश की पार्टी हो, तेजस्वी की पार्टी हो या डीएमके हो, मैं कांग्रेस बीजेपी की तो बात ही नहीं करता, वो तो संविधान के विरोधी। लेकिन सबसे ज्यादा डरावने वाला था कि बीजेपी और जेडीयू के जो दलित सांसद थे, जो संविधान की वजह से रिजर्व कैटेगरी पर चुन के आते हैं, जो ओबीसी के लोग थे, उनका भी मुंह नहीं खोला और वो कह रहे थे कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान बोलना पड़ेगा। तो ये ऐतिहासिक घटना है, इसको नोट कर लीजिए और सोचिए इसी का नतीजा है कि किस तरह से ओवैसी को। अब तो मैं लोगों से अपील करता हूं कि बिना ओवैसी के गठबंधन के मुसलमानों को उस दल का वोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओवैसी साहब ने साबित कर दिया है कि वो सचमुच इस देश में संविधान को लागू करना चाहते हैं। जब आप मोर्चे पर आके ही नहीं बोलेंगे तो आपके कितना भी बड़ा बहुजन होने से क्या फायदा है। फिर बीजेपी के केशव प्रसाद मौर्य में और सपा बसपा के मौर्य में क्या अंतर है? तो ये ऐतिहासिक घटना बिहार विधानसभा में हुई है, जहां जय भीम के नारे लगे और मुस्लिम विधायकों ने, जो ओवैसी के मुस्लिम विधायक, उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं भारत बोलूंगा, क्योंकि संविधान में इंडिया इज भारत, भारत इज इंडिया लिखा हुआ है, हिंदुस्तान नहीं लिखा हुआ है। इसके बाद सोचिए, समझना पड़ेगा 131 सांसदों को, इस देश में जो भी एमएलए एमपी है, खासकर जो SC ST के हैं, ओबीसी के हैं, उनको समझना पड़ेगा कि आपके हक अधिकार संविधान में ही सुरक्षित हैं।